दोस्तों इस वीडियो में आपको टायर बदलवाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आज आ रखे हैं अपन लोग टायर चेंज करवाने के लिए गाड़ी के। पहले थे चाइनीज़ टायर, अब मैं डलवा रहा हूँ सीएट के माइलेज। टायर सस्ता है क्योंकि मेरी रनिंग ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं सीएट के डलवा रहा हूँ, नहीं तो मेरी चॉइस कोई और ब्रांड भी थी। चलो मैं दिखाता हूँ पहले के टायर की कंडीशन क्या थी। तो ये है कुछ पहले के टायर, सारे जापानी हैं, जो पहले जिससे गाड़ी ली थी उसी ने डलवा रखे थे ये टायर। ये लिखा हुआ है योकोहामा, लेकिन है ये जापानीज टायर। इसको विंटर टायर भी बोलते हैं, मोटी गुड्डी के होते हैं, लेकिन ये टायर होते बड़े बेकार हैं। ये अगर आप हाईवे वगैरह पे जाओगे ना तो टायर कभी भी बस्ट हो सकता है, कभी भी फट जाएगा, और ऐसे फटेगा कि गाड़ी आपसे संभालने नहीं जाएगी और एक्सीडेंट होना 90% चांस होते हैं कि इन टायरों में एक्सीडेंट हो जाए। और ये देखो अलाइनमेंट आउट है, तो अब ये मेरे को अलाइनमेंट भी करके देंगे। और ये टायर पुराने भी बहुत हैं, पता नहीं, ये 2019 के टायर है, 2300 का। अब जो टायर ले रहा हूँ वो दिखा। ये है सीएट के माइलेज। इनों की जो प्रोफाइल है वो 165-70 है, पहले थी 165-65, मतलब चौड़ाई थोड़ी सी कम थी। और ये रही दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग है 725, मतलब कि ये मार्च में इसी ईयर का टायर। चारों टायर चेक, कुछ ऐसी गुट्टी है, बढ़िया एकदम। अब देखेंगे एक्सपीरियंस डलवाने के बाद। और दोस्तों यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे मेरे को अलाइनमेंट भी करके दे रहे हैं, नलकी भी बदल के दे रहे हैं। जो भी प्राइस वगैरह है मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा आपको कि ये मेरे को टोटल काम किस प्राइस में पड़ा है। मैंने कम से कम नहीं तो 20 दुकानें ट्राई करी है, फ़ोन पे जा करके विजिट करके सब तरीके से मैंने पता करी है, और तब जा करके मेरे को यहाँ पे सबसे बेस्ट प्राइस मिला है और सबसे लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के टायर मिले हैं, इसलिए मैंने यहाँ से टायर लेना परचेज़ किया है। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे काम शुरू भी हो गया है। दोस्तों ध्यान रखें, आप जहां से भी टायर चेंज करवाएं उनके पास मशीनरी और इक्विपमेंट प्रॉपर हो, क्योंकि हथौड़े और छेनी की मदद से अगर ये टायर बदलेंगे तो अलॉय व्हील और टायर दोनों ही डैमेज हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा नया टायर लोड हो चुका है, और आप जब भी टायर बदलवाएं तो उसकी वारंटी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट का ज़रूर ध्यान रखें। और मैन्युफैक्चरिंग डेट आप सभी टायर्स में चेक कर लें, क्योंकि कई बार ये एक टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट लेटेस्ट दे देते हैं और कोई बीच में एक ऐसा टायर डाल देते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कम होती है, तो आप सभी को थर्ली चेक करें। दोस्तों हो गया हमारा पहला टायर एकदम तैयार हवा बन के। अब हो रही है दोस्तों बैलेंसिंग, सारे टायरों को बैलेंस करके रखेंगे यहाँ पे। ये देखो ये हो गया बैलेंस, तो ये 0 आ गया, मतलब ये टायर तैयार है अब अपना। देखो दोस्तों, और अच्छी दुकान में आने का फ़ायदा ये रहता है कि यहाँ पे हमें नाइट्रोजन डाल के दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी जब भी टायर लो तो 150 रुपये के चक्कर में किसी छोटी दुकान से मत लेना। एक अच्छे ऑथराइज डीलर से लोगे तो आपको माल भी रियल मिलेगा, और दूसरी चीज़ जो छोटी मोटी सर्विसेज हैं वो भी आपको काफ़ी बेहतर मिलेगी। दोस्तों नाइट्रोजन हवा के साथ साथ इन्होंने मेरे को जो नलकी लगा के दी है वो भी मेरे को ब्रिजस्टोन भी लगा के दिया, जिसका कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। दोस्तों अपनी गाड़ी लग गई है अलाइनमेंट के लिए, ऐसी कुछ लुक आ रही है नए टायर डलने के बाद में। पहले ये जो गैपिंग थी ये काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि पहले जो टायर थे वो 165-65 थे, अब ये है 165-70। थोड़ी सी गैपिंग कम हुई है जिससे मुझे लुक अच्छी आ रही है। अब अलाइनमेंट हो जाएगी, फिर देखते हैं। तो दोस्तों सारा काम अपना हो चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में। ये देखो पुराने टायर कर लिया लोड, 100 रुपये का एक ले रहे थे, मैं कहा उससे ज़्यादा तो मैं ये बेच दूंगा कहीं ना कहीं। और अब दिखाता हूँ आपको नए टायरों की लुक, और ओवरऑल गाड़ी की लुक कुछ ऐसी आ रही है। बाकी दोस्तों घर चल के आपसे और करता हूँ बात। 2 hours later. तो दोस्तों आने के बाद मैं थोड़ा सा सो गया था। एनीवे तो दोस्तों सबसे पहले तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको टायर लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है।
पॉइंट नंबर 1, आपको टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर ध्यान रखनी है। वो भी आपको चारों टायर अगर आप चेंज करवा रहे हैं तो चारों टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको वहीं चेक करनी है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, आपको कंपनी का ज़रूर ध्यान रखना है। आप किसी रेप्यूटेड कंपनी के ही टायर लेना, कोई भी ऐसे चाइनीज़ या जापानीज टायर बिल्कुल मत लेना। उसकी हो सकेगी तो मैं एक क्लिप भी एंड में डाल दूंगा, क्या नतीजा होता है थोड़े से पैसे बचा करके वैसे घटिया टायर लेने का। नतीजा बहुत ही बुरा होता है, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, टायर की गारंटी या वारंटी जो भी होती है उसको आप अच्छे से समझ ले और उस हिसाब से अपना डिसीजन बनाए कि मुझे ये टायर लेना है। पॉइंट नंबर 4 जो कि है प्राइसिंग। दोस्तों, आपको कहीं भी जा करके हाइपर एक्टिवनेस में किसी भी टायर शॉप में जा करके चकाचौंध देख करके कोई भी टायर महंगा खरीद नहीं लेना है। आपको अपना दिमाग शांत रखना है और जितने ज़्यादा ऑप्शन हो सके ओवर द फोन आप पूछ सकते हैं, या कोई नियर बाय अगर घर के आसपास कोई दुकान है तो वहां जाके भी आप कोटेशन ले सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कोटेशन लेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे आपको बेटर प्राइस और बेटर सर्विस मिलने के। और इसमें मैंने एक तो जो कॉस्टिंग थी उसको भी सबसे ज़्यादा नेगोशिएबल रखा, सबसे ज़्यादा कम रखा, और उसके साथ ही साथ मैंने उनसे एंड में अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के लिए एक और कूपन मांग लिया। अब 2000 किलोमीटर के बाद में जब मैं जाऊंगा तो वो मेरे को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करके देंगे मुझे। तो आप भी इसी तरीके से अपनी तरफ से कोई ऑफर वगैरह क्रिएट करके उन्हें दे सकते हैं, जिससे आप अपने पैसे काफी बचा सकते हैं। और दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप कैसे अपनी गाड़ी के लिए बेस्ट टायर सिलेक्ट करें। और दोस्तों, बात करें अगर हम मेरे एक टायर की प्राइसिंग की तो वो मुझे पड़ा 3100 रुपये। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए आता रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।